हमें रानतारो दिखाया जाता है जो ना अपने फ़ोन में देखता है ना अपने ग्रुप चैट में। उसके पास एक भी मैसेज नहीं आया था। फिर वो याद करता है कि जब से उसकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हुई है तब से ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं करता। उसे वो पल याद आता है जब उसने अपने दोस्तों से सच बताने से मना कर दिया था, जो उसने कभी पहले नहीं किया था। उसके दोस्त भी तब काफ़ी शॉक हो गए थे। तभी रानतारो के पास वगूरी का मैसेज आता है। वो पूछती है कि सुबारू के साथ उसकी मीटिंग कैसी रही। रानतारो कहता है कि बहुत अच्छी थी और माफ़ी मांगता है कि उसने वगूरी को बताए बिना सुबारू से दोबारा मिल लिया। वगूरी कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि सुबारू को हमारे बारे में पता चल गया। ये सुनकर रानतारो को अजीब लगता है और वो फिर से उदास हो जाता है अपने दोस्तों को लेकर। अगला सीन स्कूल का होता है जहां उसामी बड़ा एक्साइट था। वो कहता है कि सब गड़बड़ चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वो रंतारो की तरफ इशारा करके कहता है कि कुछ दिनों से वो अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है या तो वो बीमार है या फिर गेम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। ना तो फील्डिंग सही कर रहा है ना बैटिंग, और उसे 2-3 बार बॉल भी लग चुकी है। उसामी कहता है कि हाँ, रंतारो स्टडीज में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में इतना भी बेकार नहीं था। आया तो बोलता है तू ज्यादा मत बोल, रंतारो तुझसे स्टडीज में बेटर है। उसामी बोलता है भाई तू मुझे छोड़, रंतारो पे ध्यान दे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने ये भी बताया कि क्लास में उसने रंतारो से पूछा था कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन रंतारो घबरा के बोला नहीं। तभी सबको समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसामी कहता है कि हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। फिर वो लोग रंतारो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसामी साको से भी कहता है कि तुझे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना अगर रंतारो हमसे बात करना बंद कर दे तो बुरा लगेगा। लेकिन साको में हिम्मत नहीं होती। फिर वो सब रंतारो का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो पार्क में किसी का वेट कर रहा है। तीनों सोचते हैं कि हमारे अलावा तो इसका कोई दोस्त है ही नहीं, तो पार्क में किसका इंतजार कर रहा है। तभी वहां सुबारू और वगूरी आ जाते हैं। तीनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है जहां रनतारो, वगूरी और सुबारू बैठे होते हैं। वगूरी मजे से खा रही थी और सुबारू कॉफी पी रही थी। रंतारो कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें परेशान कर रहा हूं। वगूरी कहती है ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा। ये कह के वो ब्लश कर जाती है। उसे सुबारू की बात याद आती है कि रंतारो तुमसे दूर नहीं रह सकता। सुबारू उसे देख के सोचती है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो रंतारो जल्दी तुम्हारी फीलिंग समझ लेगा। तभी हमें एक नेगेटिव ऑरा दिखाई देता है जो ओसामी का होता है। उसे गुस्सा था इस बात पे कि रंतारो दो दो लड़कियों से मिल रहा है, जबकि वो खुद एक से भी बात नहीं कर पा रहा। आया तो खाने ऑर्डर कर रहा होता है और साको टेंशन में कहता है थोड़ा धीरे बात करो। रेस्तोरां में सुबारू पूछती है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। रंतारो कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को सब सच बताना है। मैंने प्रॉमिस किया था कि वगूरी और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनसे सब कुछ छुपा नहीं सकता। उसने अपना पास्ट याद किया। बचपन से यूं सब इग्नोर करते थे और चित्तूरी हाय आने से पहले उसके पास कोई दोस्त नहीं था। लेकिन उसके 3 दोस्त उसकी लाइफ में आए और वो समझ गया कि वो दिल से अच्छे हैं। रंतारो कहता है मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता। जैसे मैंने तुम्हारी वजह से एग्जाम्स में फेल नहीं किया, वैसे ही मैं दोस्ती में फेल नहीं हो सकता। सुबारू और वगूरी दोनों उसकी बात मान जाते हैं। वगूरी कहती है कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह अच्छे होंगे। फिर वगूरी कहती है कि हमें भी उन तीनों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाती है। बाहर रांतारो के दोस्त सब कुछ सुन लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। रात को घर लौटते वक्त कुछ गुंडे आते हैं, वही जो एपिसोड 1 में वगूरी को छेड़ रहे थे। अब वो रांतारो को मारना चाहते थे। वगूरी डर जाती है और रांतारो का हाथ पकड़ लेती है। एक ठुक सुबारू के बाल खींच लेता है। तभी ओसामी आकर उसका हाथ रोक लेता है और कहता है लड़की को छूने की कोशिश भी मत करना। रांतारो हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त वहां क्या कर रहे हैं। साको कहता है तुम लड़कियों को ले जाओ, हम इनको हैंडल कर लेंगे। सीनियर सच बता देते हैं कि रांतारो के सर पर जो चोट लगी थी वो उन्होंने ही दी थी। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं।
तभी आयातो, जो सबसे वीक माना जाता था, बैग फेंक देता है और गुस्से में सब थुक्स को अकेला ही हरा देता है। एकदम जुजुत्सु काइसन के यूजी जैसा सीन लगता है, जैसे उसके अंदर कोई पावर हो। उसके बाद वो सीनियर्स को वार्न करता है कि दोबारा अगर रांतारो को परेशान किया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। फेस्टिवल के मैच में रांतारो फिर स्ट्रगल करता है, लेकिन साको से पैचअप के बाद उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। वो एक परफेक्ट होम रन मारता है। आसमान भी उसके दिल की तरह शांत लगता है। उसकी टीम जीत जाती है और सब खुश हो जाते हैं। टीचर को भी अच्छा लगता है देखकर कि अब चारों दोस्त बन चुके हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। सच बताओ तो ये एनिमे एकदम फील गुड टाइप है। अगर आप उदास या गुस्से में हो तो इसे देखकर मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग एनिमे है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।